हेलो दोस्तों, नमस्कार। समता इन्वेस्टिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो एक पर्सनल व्लॉग है जिसको मैं एजुकेशनल पर्पसेस से अपलोड कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट एक हाईली वॉलेटाइल और हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा आपका रिस्क। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं येस बैंक के शेयर्स क्यों खरीद रहा हूँ। येस बैंक के शेयर्स खरीदने का सबसे पहला कारण है कि मैं खुद एक बैंक में काम करता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उस समय मैंने स्वयं अनुभव किया कि ऐसी सिचुएशन को बैंक हैंडल कैसे करती है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के ख़त्म होने के बाद मैं जिस बैंक में काम कर रहा था उसके शेयर प्राइसेस 4 गुना आगे गए थे। ऑल्दो फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंक के शेयर्स इसलिए गिरे थे क्योंकि वो एक एक्सटर्नल रीज़न था, और येस बैंक के शेयर्स प्राइमरीली इसलिए गिरे हैं क्योंकि उसमें इंटरनल प्रॉब्लम्स थी। इस कंपनी के शेयर्स खरीदने का दूसरा कारण ये है कि मैं खुद येस बैंक का अकाउंट होल्डर हूँ और येस बैंक की सर्विसेज का अनुभव कर रहा हूँ। बिलीव मी, इस समय येस बैंक की जो सर्विसेज हैं वो भारत के टॉप 2 बैंक्स को बीट कर रही हैं। उनका कस्टमर पे जो फोकस है, कस्टमर के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का तरीका है, उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आने वाले समय में इसकी बुक्स में और इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ये अपने कस्टमर्स को रिटेन करने में बहुत ध्यान दे रहे हैं और नए कस्टमर्स को एक्वायर करने में भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। येस बैंक में इन्वेस्ट करने का मेरा तीसरा बड़ा कारण है इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट। 2020 के क्रैश में जब येस बैंक खतरे में था, तब गवर्नमेंट ने इसे सपोर्ट किया और इसे डूबने से बचाया। उसके बाद पिछले 1.5-2 साल में येस बैंक की जो बुक्स हैं, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। सिंस हम लोग येस बैंक की बुक्स की बात कर रहे हैं, तो आइए एक नज़र इसकी डिटेल्स भी डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि येस बैंक इस समय 48,000 करोड़ रुपए की एक लार्ज कैप कंपनी है। इसकी बुक वैल्यू 13 रुपये 80 पैसे है और इसकी शेयर की करंट प्राइस इस समय 16 रुपये 70 पैसे है। मतलब इसकी शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज़रा सी ऊपर चल रही है। येस बैंक की रिटर्न ऑफ इक्विटी सिर्फ 1 रुपये 99 पैसे है परसेंट है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5% से भी कम है, जिसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दोस्तों, ये है येस बैंक की क्वार्टरली स्टेटमेंट। सितंबर 2022 में येस बैंक का रेवेन्यू था 5,475 करोड़ रुपए का, और इसका नेट प्रॉफिट था 160 करोड़ रुपए का। यही रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो बढ़ के हो गया है 6,714 करोड़ रुपए, और इसका नेट प्रॉफिट बढ़ के हो गया है 229 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर येस बैंक के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट आई है। ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो इसके नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई है। ये दोस्तों येस बैंक की एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2021 में येस बैंक का रेवेन्यू 20,000 करोड़ रुपए के करीब था, पर इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव 3,489 करोड़ रुपीज़ था। मतलब येस बैंक लॉस में चल रहा था। इस समय पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे तो येस बैंक दोबारा प्रॉफिट में भी आ गया है, और इसका प्रॉफिट थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर रहा है। येस बैंक की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखा जाए, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए, स्टॉक प्राइस के CAGR या रिटर्न ऑन इक्विटी, किसी भी डेटा को देखा जाए तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये इस समय अच्छा तो नहीं है। लेकिन येस बैंक में अगर किसी अच्छी चीज़ की बात की जा सकती है तो उसमें सबसे पहले तो है येस बैंक के बढ़ते रिजर्व्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्च 2013 में इसके रिजर्व्स थे 5,400 करोड़ के करीब, और इस समय इसके रिजर्व बढ़ के आ चुके हैं 34,000 करोड़ रुपए के करीब, जो कि एक ऑल टाइम हाई है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको येस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहता हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 में FIIs 7.92% के शेयर होल्ड करते थे और DIIs 45% के शेयर होल्ड करते थे। साथ ही साथ पब्लिक 46% शेयर होल्ड करती थी येस बैंक में, क्योंकि येस बैंक के 2020 की गिरावट में पब्लिक ने लपेट लपेट के माल खरीदा था। पब्लिक को कंपनी की क्वालिटी मैटर नहीं करती है, पब्लिक को मैटर करता है कि शेयर महंगा है कि सस्ता है। इसलिए जब येस बैंक 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये पे गिर रहा था, उसमें पब्लिक लपेट लपेट के माल खरीद रही थी। उसके बाद से अगर आप देखेंगे FIIs ने धीमे धीमे अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। 7% की शेयर होल्डिंग को वो बढ़ा के आज 23% तक ले आए हैं। DIIs की शेयर होल्डिंग अभी भी 40% पे मेंटेन है और पब्लिक ने, क्योंकि पब्लिक के पास पेशेंस तो है नहीं कि शेयर को होल्ड करके बैठे, तो पब्लिक जो है अपने शेयर्स को धीमे धीमे बेच के इस समय 35% की शेयर होल्डिंग रखे हैं। तो मैं फ्रेंड्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले समय में येस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में और भी पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए। मतलब कि पब्लिक को धीमे धीमे अपना शेयर्स निकालना होगा और FIIs और DIIs, जिसको इंटेलिजेंट मनी माना जाता है, उनके स्टेक इसमें बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं इसको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मानूंगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ येस बैंक का चार्ट पैटर्न। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मार्च 2020 में येस बैंक ने 5 रुपये का बॉटम बनाया था, लेकिन प्राइस वहाँ पे क्लोज नहीं हुई। येस बैंक ने 10 रुपये पे एक सपोर्ट ढूंढी थी और वहाँ से प्राइस चढ़ के 25 रुपये तक ऊपर गई थी। उसके बाद येस बैंक ने यहाँ 14 रुपये पे अपनी एक नई सपोर्ट ढूंढी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस 14 रुपये 15 रुपये की जो सपोर्ट है, इसको येस बैंक मेंटेन करेगा और आगे जाके येस बैंक 20 रुपये के ऊपर अपनी क्लोजिंग देगा। अगर ऐसा होता है तो मैं ये मान के चलूँगा कि अब एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और येस बैंक का फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव होगा। येस बैंक के शेयर्स को फ्रेंड्स मैंने 65 रुपीज़ के प्राइस पे ख़रीदना शुरू किया था और जैसे जैसे इसकी शेयर प्राइस गिरती गई मैं इसको थोड़ा थोड़ा एवरेज करते गया। इसको मैंने 13 रुपये के लो पे भी ख़रीदा है। इस समय मेरी एवरेज बाइंग प्राइस चल रही है 15 रुपये 10 पैसे की और येस बैंक की करंट शेयर प्राइस है 16 रुपये 77 पैसे, जिसकी वजह से मैं 10.97% के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा ओपिनियन येस बैंक के शेयर्स को लेके। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को एक नया सब्सक्राइबर मिला है, मेरा सबसे पहला सब्सक्राइबर, जिसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जाके, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।